अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉग इन करें www.todaykashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अस्करी सरगर्मियों में कमी दर्ज हुई है और सरमायाकारी का माहौल पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बजट पर बहस का जवाब देते हुए मौसूफ़ा ने कहा कि 890 मरकज़ी कवानीन के निफाज के बाद जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की में खाइल रुकावटों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अस्करी सरगर्मियों में भी कमी वाक़ा हुई है। The various impediments which prevailed in the state for industrial development have also been removed, and the industrial promotion scheme of J&K given by Government of India has opened new doors for the development in J&K. I was happy to hear from both the MOS Home and also from MOS Parliamentary Affairs and Minority Affairs. Both speak on how even a delegation from the Gulf Cooperation countries are at the moment, even as we are discussing these issues, are in J&K looking at possibilities of increasing their investment propositions. So the activity and the pace at which the activities for bringing investment, greater job opportunities, and also providing the political representation is going on. Importantly, sir, all of us have over the decades spoken about Article 73, 73rd and 74th Amendment to the Parliament Constitution, and as a result of which most of us see how the third layer of our democracy is getting represented by people from all backgrounds at the panchayat level. Disturbances to the law and order, terrorist activities, and its impact on the economy. In 2021, the kind of figures we've achieved, I want to show that there has been an overall decline in such activities which disturb peace. There's been a 33% drop in infiltration, 51 in 2020 versus 34 in 2021. So 33% drop in infiltration, 90% decrease in ceasefire violations. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दावा किया कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द इजाफी बिजली फ्राहम होगी। मौसूफ ने कहा कि अगले 4 सालों के दौरान हर घर को बिना तअत्तुल के बिजली फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख और पंजाब के दरमियान एक नई ट्रांसमिशन लाइन रास्ता कश्मीर बिछाई जा रही है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। 2019 में भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखी थी और उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वर्षों से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जिनसे वो महरूम थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन तीनों क्षेत्रों में लंबे समय से जो काम नहीं हुए थे, मुझे लगता है कि वो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आप सभी को मैं बताना आवश्यक समझता हूं। आजादी के बाद से लेकर के 2019 के बीच हमारी कुल बिजली की उत्पादन क्षमता, जनरेशन कैपेसिटी 3450 मेगावाट थी, और आज मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 वर्ष में इतनी ही बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी और बिजली के मामले में ये जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्रीनगर जिला को मंशियात से पाक रखने की गर्ज से आज जिले ढल के किनारे स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री कश्मीर का इनेकाद अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में वादी कश्मीर के कई नौजवानों ने शिरकत की।
कश्मीरी पंडितों की नकल मुकानी पर मबनी द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म लगातार सुर्खियों में छाई हुई है और आए रोज इस फिल्म पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस फिल्म पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी बंदूकों के दरमियान जम्मू कश्मीर कुचला गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्में दिखाकर नफरत को हवा दी जा रही है। माइग्रेट करना पड़ा उनको, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फिल्म है मैंने तो देखी नहीं, पर मैंने सुना है इसमें काफ़ी हिंसा दिखाई गई है, काफ़ी खून खराबा दिखाया गया है। आप उठाइए हाथ, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। तो मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत बुरा है और हमें वो चीज़ महसूस होती है। यानी जम्मू कश्मीर में सबके साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान की बंदूक के बीच में लोग आ गए, उससे भी मरे, इससे भी मरे, और कश्मीरी पंडित भी उसी में जो है वो मारे गए। और आज जो ये फिल्म है, फिल्म को बनाने है वाली, उसको पैसा कमाना है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, अगर इस तरह उन्होंने पिछले 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए वाकई कुछ किया होता तो शायद आज कश्मीरी पंडितों की हालत दूसरी होती। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने सीनियर लीडर आशीष सूद के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीरी पंडितों की नकल मकानी का जिम्मेदार कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं। उन्होंने कहा कि असल हक़ाइक़ और सही एदाद-ओ-शुमार जानने के लिए इस पूरे वाक़ये की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहे कि मैं 19 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, मैंने 18 को छोड़ दिया। कोई अगर बीमार होता है तो वो केवल बीमार हो गया और मर गया ऐसा नहीं होता। किसी को हार्ट अटैक होता है तो हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाता है, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कोई बीमार होता है तो वो 5-7 साल इलाज करता है, इलाज कामयाब नहीं होता तो उसकी डेथ हो जाती है। ये नासूर तो बहुत पहले से शुरू हो गया था कश्मीर में और इसकी ज़िम्मेवारी उन्हीं की है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपने आप को वो बचा लेंगे ऐसा उसमें मुझे नहीं लगता है। और इस कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए, और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। शोर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ा एशिया के सबसे बड़े बाग़ गुललाला को आज खुशगवार मौसम के बीच सैलानियों और मुकामी लोगों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने मुकामी व गैर मुकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में सयाहों की आमद की तादाद में मज़ीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। देख के बहुत सुंदर लगा। हमने ऐसा गार्डन, ऐसा व्यू कभी देखा नहीं था, क्योंकि हम नागपुर से हैं, वहाँ इतने फ्लावर्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट गार्डन लगा जो मैंने अभी तक देखा है। अभी मन ही नहीं हो रहा है कि हम इसको छोड़ करके जाएं, बट हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की तो हमें जाना पड़ेगा। इसको देख के बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गार्डन है ये। मैंने तो बुकेज में ही देखे थे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उसको ऐसे गार्डन में इतनी सारी क्वांटिटी में देख रही हूँ, और वो भी इतने वेराइटीज़ और कलर्स में। मेस्मराइजिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। एक तो शिकारा बेस्ट था, देन स्नो में खेलना, वन ऑफ द इंडियंस के सपने रहते हैं कि भाई स्नो में खेलो और एंजॉय करो, और ये ट्यूलिप गार्डन जो था वो चेरी ऑन द टॉप। ऐसी खुशी बरकरार रहनी चाहिए। तो सर बात करते हैं ट्यूलिप्स की, इससे लोगों की आजीविका में बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों की लाइवलीहुड काफ़ी अच्छी होगी, और यहाँ के जो लोग, जो यहाँ के शिकारे वाले हैं, जो यहाँ के जो बाकी लोग हैं, उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ेगी इससे, तो अच्छी बात है। और बाहर से भी लोग टूरिस्ट आएंगे
तो उनके लिए भी अच्छी हॉलीडेज़ होंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं और उसका लुत्फ़ ले रहे हैं। इधर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने आज वादी कश्मीर में खलीजी मंदूबीन की आमद और मुकामी ताजरों के साथ उनकी मुलाकातों को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीद ये पैदा हो रही है कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत मिलेगी। याद रहे कि खलीजी मंदूबीन 20 मार्च से वादी कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। कि जब भी कहीं से भी कोई डेलीगेशन आती है, हमारा पहले से ही कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि वी हैव ऑलवेज़ वेलकम दोज डेलीगेशंस। और जब वो बिज़नेस डेलीगेशन हो तो मेरे ख्याल से वी शुड हैव नेवर मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा नहीं होगा, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो आप ये ग्लोबल विलेज देख रहे हैं, इट वाज द फर्स्ट हु इनिशिएटेड एक हमारे वफद गई थी उस वक्त डेलीगेशन, और उस वक्त वहाँ पे भी इनिशिएटिव्स लिए थे कि कश्मीर पूरे रीजन के लोग कैसे वहाँ पे बिज़नेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड सिंस लॉन्ग, बट आप देखिए अब लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं आपके पास और आप उनको मिलते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं 1 to 1, और उसका नतीजा ये होता है कि आज के डेट में उन्होंने कल शाम जब हमारे साथ मीटिंग की, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अनाउंस किया कि 2-3 कंपनियां जो थी वो मिलके एक कश्मीर बिज़नेस सेंटर खोलेंगे। ये हमारे साथ जब कल उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने अनाउंस किया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।